कश्मीर से राहुल गांधी का बड़ा बयान। अब पहले वाले नरेंद्र अब आज नहीं बचे हैं। हम पार्लियामेंट में देखते हैं अब नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना नहीं दिखता है। इन दिनों राहुल गांधी को न ही 56 इंच का सीना दिखता है, न ही पहले जैसे पीएम मोदी और न ही प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस। तभी तो कश्मीर घाटी से पीएम मोदी को ललकार रहे हैं, नफरत को मोहब्बत से काटने की बात करते हैं। भाजपा आरएसएस को नफरत हिंसा का पुजारी बताते हैं। जनता की सरकार पर उद्योगपतियों की सरकार का टैग लगाते हैं। लेकिन उनकी खुद की नागरिकता का क्या, जिसकी कानूनी लड़ाई फिलहाल कोर्ट में लड़ी जा रही है। देखा जाए तो इस चुनावी मौसम में कांग्रेसी राहुल गांधी का जोश हाई है। 2024 के लोकसभा रण में 99 सीट जीत चुके राहुल गांधी अब कश्मीर हरियाणा जीतने का ख्वाब देख रहे हैं, जिसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन दोहरी नागरिकता का मंडराता खतरा उनके उभरते हुए राजनीतिक भविष्य पर अंकुश जरूर लगा सकता है। कांग्रेसियों को टेंशन देने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी हाथ धोकर दोहरी नागरिकता को लेकर राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं। राहुल की नागरिकता रद्द कराने दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गए और ऐसे में क्या राहुल को भारतीय नागरिकता से हाथ धोना पड़ेगा? इसी पर अपने विचार रखते हुए मंदिर मस्जिद विवाद में हिंदुओं की ओर से मोर्चा संभालने वाले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हरिशंकर जैन जी ने क्या कुछ कहा, सुनिए उनके इस 4 मिनट के वीडियो में। देखिए, आप तो हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं। हिंदू राष्ट्र कैसा होगा उसकी पिक्चर आपने हमारे दर्शकों को दिखा दी है। लेकिन आप ही एक सहयोगी हैं, आप ही के साथ काम कर चुके, आप ही के साथ किया होगा, उन्होंने प्रैक्टिस की होगी वकालत की, अश्विनी उपाध्याय जी की। वो कह रहे हैं कि देश में गजवाए हिंद हो रखा है। जब भी आते हैं बार बार यही कहते हैं कि देश के हिंदुओं को खत्म किया जा रहा है, उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। जो हाल आज बांग्लादेश का, अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का हो रखा है, भविष्य में भारत का भी वही हाल होने वाला है। सही है, एग्री, सही कह रहे हो, सही कह रहे हैं कि देश को गजवाए हिंद लाने की कोशिश की जा रही है और देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि हिंदुओं को खत्म कर दिया जाए। इसलिए जरूरत है कि हम जल्दी जल्दी संगठित होकर और हिंदू राष्ट्र बनाकर और हिंदुओं की चरम उत्कर्ष पर पहुंचाने। और ये कहना चाहिए, कहना पड़ेगा कि हिंदुओं का अधिकार होगा, बाकी का अधिकार सब्जेक्ट टू हिंदू राइट कम होगा। और ये तोती बातों मतलब ये है कि ये इक्वलिटी के खिलाफ है, इसके खिलाफ, उसके खिलाफ है। शासन करने वाला ये सब बातें नहीं देखता है जी। पूछ लो, 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, कहाँ इक्वलिटी मिली है? कहीं मिली है? अफगानिस्तान मिली है जी, कहीं मिली है? बता दीजिए, केवल हिंदुस्तान में क्यों चाहिए? तो मतलब ये कहने का है हिंदू राष्ट्र बनेगा और उस हिंदू राष्ट्र में सबका, गैर हिंदू का बिल्कुल अधिकार बात सीमित होगा, बहुत सीमित होगा। और मेरी अपनी समझ, अगर मैं राम मेरे सामने संविधान बना तो मैं समझता हूँ कि उनका अधिकार वोटिंग राइट नहीं होगा, साथ साथ उनके धर्म स्थान बनाने पर भी काफी पाबंदियां होंगी जी, ताकि किसी प्रकार से हिंदू को खतरा न रह जाए और वो शक्तियां जो भारत देश के खिलाफ काम कर रही हैं वो पनपने न पाए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इसी को आगे बढ़ाते हुए पहली दफा आपने चुनाव भी लड़ा था सोनिया गांधी जी के खिलाफ। आपने उनकी ब्रिटिश नागरिकता पर भी सवाल उठाया था और आज देखिए राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में है। जी हाँ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सही है, जो सोनिया गांधी के साथ नहीं हो, क्या वो राहुल गांधी जी के साथ होगा? देखिए नागरिकता छीन ली जाएगी उनसे? देखिए, छीन ली जाएगी मत कहिए, छिनवा चुके हैं वो, छीन ली जाती है, आपका कोई भी छीन लो। जो दूसरे देश का अगर नागरिक हो गया तो उसने ऑटोमेटिक छोड़ दी नागरिकता, छीनी कहा जा रही है जी। आपने स्वयं ब्रिटिश नागरिकता स्वीकार कर ली, ये साबित हो जाए तो आपका ऑटोमेटिक नागरिकता खत्म हो गई। वैसे भी देखिए उनके जितने भी विचार है राहुल गांधी के, अभी अमेरिका में गए थे, जहाँ बोल रहे हैं जी, सब यहाँ के देश के खिलाफ ही तो बोल रहे हैं। उसको देश से मतलब क्या है? उनका और उनके साथी जितने हैं सबका उद्देश्य केवल और केवल एंटी हिंदू है और वो बाहरी इशारे पर काम कर रहे हैं।
उनके पीछे शक्तियां, भारी शक्तियां। और कौन कौन शक्तियां हैं, क्या क्या है, मैं उस पर नहीं कह सकता। ऐसी शक्तियां हैं उनके पीछे। और वो जो हिंदुस्तान विरोधी शक्तियां हैं, उनके इशारों पर काम कर रहे हैं। और देश की जनता समझ चुकी है। जो 99 सीटें मिल गई, पछता रही है कि 9 की जगह 99 कैसे मिल गई। अब की बार 9 में से 1 9 खत्म हो जाएगा। लेकिन इन्हीं 99 सीटों पर जो कांग्रेस उछल रही है, वो तो सपना भी देख रही है कि राहुल गांधी को हिंदू राष्ट्र भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र का सपना नहीं बनाएंगे। क्योंकि किसी को ख्याल रखने में, खुश रहने में क्या दिक्कत हो रखा।